संभल के पुलिस अधीक्षक ने बताया कि वह अदालत के आदेश को चुनौती देगी। आदेश के खिलाफ सक्षम न्यायालय में अपील दायर की जाएगी। भाजपा के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष ने बताया कि इस मामले की जांच पहले हो चुकी है। इसमें स्पष्ट हो चुका था कि दंगा करने वाला एक विशेष समुदाय था। मैं पहले तो मैं अखिलेश यादव जी से और जहाँ के संभल के समाजवादी पार्टी के सांसद जी.आर. रमन वर्ग से कहना चाहूँगा कि जब संभल की जामा मस्जिद बनाम हरिहर मंदिर को सर्वे के लेकर जो कोर्ट के द्वारा एक टीम गठित की गई थी और उसमें वो सर्वे टीम आई थी, उस सर्वे टीम को घेरने का प्रयास किया गया, उस सर्वे टीम के ऊपर हमला करने का प्रयास किया गया, सरकारी वाहनों पर आग लगाई गई, जबकि पुलिस प्रशासन ने उन लोगों को, जो इस तरह के जो लोग थे अराजक तत्व के लोग, उनको काफ़ी समझाने का काम किया, परंतु वो लोग नहीं माने। उन्होंने गाड़ी में आग लगाई और उसके ऊपर हमला किया सर्वे टीम के ऊपर। जबकि मैं समझता हूँ कि जो एक कोर्ट का निर्णय था, उस कोर्ट के निर्णय का सम्मान सबको करना चाहिए, चाहे वो समाजवादी के नेता हो, चाहे वो जनता हो, चाहे वो किसी अन्य दल के लोग हों, उसमें सबको सहयोग करना चाहिए था। परंतु सहयोग करने की बजाय वहाँ पर उस भीड़ ने गोलियां चलाई और उस गोली चलाने में आपस में ही वो गोली चली, आपस में ही वो लोग मारे गए, आपस में ही लोग घायल हुए, जिसकी एक आयोग के द्वारा उसकी जांच हुई और जांच में बिल्कुल स्पष्ट किया गया है कि वह लोग अपने ही गोली से मारे गए और उसमें कुछ लोग पकड़े भी गए और उन पकड़ने वाले जो मुर्गी पकड़े गए थे, उन लोगों ने खुद स्वीकार किया कि वो जिन लोगों की भी इसमें हत्या हुई है या जो लोग इस दंगे में घायल हुए हैं, उसमें हमारी ही गोली से घायल हुए थे और हमारी गोली से ही वो लोग मारे गए थे। इसमें पुलिस की गोली से कोई व्यक्ति नहीं मरा। रहा सवाल अनिल चौधरी जी का, अनिल चौधरी जी ने काफी उस जनता को, उस भीड़ को, ऐसे लोग जो उसके अंदर भीड़ के अंदर आए तत्व के लोग थे, उनको काफी समझाने का प्रयास किया था, परंतु वो लोग नहीं माने और उन्होंने बेकाबू होकर उस बेकाबू भीड़ ने, उस बेकाबू भीड़ के अंदर जो अराजक के लोग थे, उन्होंने उसका फायदा उठाकर उस पर तमाम गाड़ियों में आग लगाई और सर्वे टीम को घेरने का प्रयास किया, उसके ऊपर हमला करने का प्रयास किया, पुलिस प्रशासन के ऊपर भी गोली चलाने का काम किया था। परंतु बड़ा मुश्किल पुलिस प्रशासन ने अपनी जान बचाते हुए संभल के बाजार को, संभल के माहौल को शांत करने का प्रयास किया और संभल के बाजार को आग लगाने से बचा लिया। खबर विस्तार से। खबर यूपी के संभल से है, जहां यूपी के संभल में 2024 में हुई हिंसा के मामले में जिला अदालत ने 12 पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। एसपी ने एफआईआर दर्ज करने से इनकार करते हुए बताया कि वह आदेश के खिलाफ अपील दायर करेंगे। संभल पुलिस अदालती आदेश के बाद भी एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर रही है और कोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील दायर करने की तैयारी कर रही है। संभल के पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई ने मीडिया को बताया कि पुलिस अदालत के आदेश को चुनौती देगी। उन्होंने कहा कि आदेश के खिलाफ सक्षम न्यायालय में अपील दायर की जाएगी और एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी, क्योंकि मामले में न्यायिक जांच पहले ही हो चुकी है। कोर्ट का आदेश अवैध है। इस मामले में हुई न्यायिक जांच में पुलिस कार्रवाई को सही पाया गया था। संभल में बीते साल नवंबर 2024 में हुई हिंसा में कुल 5 लोगों की मौत हुई थी। मृतकों के परिजनों ने पुलिस पर गोली चलाने के आरोप लगाए थे, लेकिन अधिकारियों का कहना था कि पुलिस की गोली से किसी की कोई मौत नहीं हुई है। इसी बात को भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष राजेश सिंघल ने भी दोहराया कि इस मामले की जांच पहले ही हो चुकी है। इसमें यह स्पष्ट हो चुका था कि दंगा करने वाला एक विशेष समुदाय था। साथ ही आपस की शस्त्रों द्वारा गोली चली थी, न कि पुलिस के द्वारा। आइए सुनाते हैं क्या कहते हैं भाजपा के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष। इसमें जो उस दंगे में जो घायल व्यक्ति है, जो जिसको विकलांग कह रहे हैं या जो बेचारा कोई बिस्कुट बेचने का काम करता है, उसकी बहन के द्वारा या तो जो मुकदमा लिखाया गया, कोर्ट के आदेश से जो मुकदमा लिखने की तैयारी चल रही है, उसमें कोर्ट ने निर्णय भी दिया है कि इसमें मुकदमा पंजीकृत होना चाहिए। मैं इस संबंध में ये कहना चाहूँगा कि उस मुकदमे का कोई आधार नहीं है, ना उसका कोई औचित्य बनता है कि मुकदमा लिखा जाए, क्योंकि उस संबंध में पूर्व में ही एक न्यायिक आयोग की टीम द्वारा उसमें जांच हो चुकी है और जांच में स्पष्ट पाया गया है कि जो दंगा कराने वाले लोग थे वो आपस में लोग थे और उन आपस की गोली से लोग घायल हुए, आपस की गोली से वो लोग मारे गए और उसमें जो कुछ लोग गिरफ्तार हुए, उन लोगों ने भी स्वीकार किया कि जो व्यक्ति मारे गए हैं वो हमारी गोली से ही मारे गए और हमारी गोली से ही लोग घायल हुए। उसमें पुलिस प्रशासन के द्वारा कोई व्यक्ति घायल नहीं हुआ। पुलिस प्रशासन ने तो शांत करने का प्रयास किया था और संभल को बचाने का काम किया है। मैं यही कहना चाहूँगा कि जो सीजीएम के द्वारा जो वहाँ पर एफआईआर करने का आदेश दिया गया है, कोर्ट का तो एक ऐसा विषय होता है कि कोर्ट सबकी सुनता है
और जो भी कोर्ट में न्यायालय में जाता है वो जाता है, और उसमें जो भी निर्णय लेता है वो अलग विषय है, परंतु इसमें इसका कोई आधार नहीं बनता, न कोई औचित्य है, क्योंकि इसमें पूर्व में ही एक न्यायिक आयोग द्वारा इसमें जांच हो चुकी है। रहा सवाल FIR दर्ज होने का, तो उसमें पुलिस विवेचना करेगी, विवेचना के बाद स्पष्ट हो जाएगा इसमें कौन दोषी है कौन वो है, क्लियर हो जाएगा। परंतु जहां तक अखिलेश यादव या GR वर्ग जो हमारे पुलिस प्रशासन के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, धमकी दे रहा है कि आने वाले समय में सन 2027 में हम इसका बदला लेंगे, तो निश्चित रूप से जो उनके जो सपने हैं वो सपने गलत देख रहे हैं। निश्चित रूप आने वाले समय भी 27 में भी भारतीय जनता पार्टी सरकार आएगी, और भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट नारा है सबका साथ सबका विकास, सबको विश्वास में लेकर चल रही है। भारतीय जनता पार्टी किसी सांप्रदायिकता के आधार पर न सरकार चला रही है, न राजनीति कर रही है, सबको साथ लेकर चल रही है, सबके हित में काम कर रही है, चाहे वो गरीब है, चाहे मजदूर है, चाहे किसान है, चाहे नौजवान है, चाहे कोई भी महान पुरुष है, या किसी भी जाति का, किसी धर्म का, गरीब है, मजदूर, सबके लिए बराबर का सम्मान देकर वो कार्य कर रही है। संभल से परिपाटी न्यूज टीम के साथ हरिओम तोमर की एक खास रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें